तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी के जरिए आप रिलेट कर पाओगे अपने जीवन को। आपके जीवन में जो ये दवन चल रहा है यहाँ पे दिमाग में, उससे थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे और उससे आगे बढ़ पाओगे। कहानी है दो साधुओं की। एक साधु बूढ़ा होता है, एक युवा होता है। तो वो भिक्षा लेने गए हुए थे। उनके आश्रम से जो गांव था काफ़ी दूरी पे था, तो भिक्षा लेके आ रहे थे तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पे पुल नहीं था, पहले समय की बात है। तो वो नदी पैरों से और तैर के पार करने होती थी। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर महिला वहाँ पे खड़ी हुई थी नदी के किनारे, और वो कोशिश कर रही थी पार करने की नदी को, लेकिन पार नहीं कर पा रही थी। नारी ने मदद के लिए बुलाया, उनको पुकारा कि कोई मेरी मदद कर दे और ये नदी मैं पार कर लूँ, मुझे उस पार जाना है। अब दोनों साधुओं ने उसको देखा तो जो बुजुर्ग साधु थे उन्होंने नज़रें झुका ली, क्योंकि उनकी शिक्षा में, उनके प्रिंसिपल में ये सिखाया गया था कि औरत से बोलना मना है, औरत की तरफ देखना भी मना है, छूना तो बहुत दूर की बात है, उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि औरत आप में काम वासना जगाती है। इस कारण से उससे दूरी ही बनाए रखो आप, ये समझाया गया था उनके धर्म में या उनकी शिक्षा में। तो जो जवान साधु था, जो युवा अभी जुड़ा ही हुआ था, उसको ज़्यादा समय नहीं हुआ था आश्रम में, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। बेचारी मदद के लिए यहाँ पे खड़ी रहेगी, रात हो गई है, मौसम भी ख़राब है, तो क्यों ना मैं इसकी मदद करूं। अब इस बात को सोच के युवा साधु ने उसको कंधों पे बैठा लिया, और दूसरा जो साधु था, जो बूढ़ा हो चुका था आश्रम में और विचारों से भर रखा था जिसने दिमाग को वो नाराज़ था इस बात से। वो ये सोच रहा था कि इसको क्या सिखाया था और ये क्या कर रहा है। क्या इसको कंट्रोल नहीं है अपनी इंद्रियों पे, काम वासना पे। ये लेडीज़ के पास जा रहा है, ये मेरी तरह अलग रहे उससे। वो मन में गुस्सा बुजुर्ग साधु के उसके प्रति। तो युवा साधु ने क्या किया, उसको कंधे पे बैठाया महिला को और नदी पार करा दी। अब वो गुस्से में बुजुर्ग साधु, और वो रास्ते भर चलते जा रहे हैं। ना तो बुजुर्ग साधु ने उससे बात की जरा सी भी। चलते चलते अपने आश्रम में आ गए। अब आश्रम में बुजुर्ग साधु अपने गुरु जी से शिकायत लगाता है युवा साधु की कि गुरु जी आज तो इसने कमाल कर दिया और आपकी सारी शिक्षा को धराशायी कर दिया। आपने जितने भी इसको सिखाया था कि नारी से दूरी बनाए रखनी है, ये काम वासना के लिए अच्छी नहीं है, फलां फलां जो भी आपने शिक्षा दी थी इसको। तो बुलाया गया युवा साधु को। तो युवा साधु से जानना चाहा कि क्या हुआ, क्यों किया आपने ऐसा। तो युवा साधु थोड़ा सा हैरान था कि ऐसा क्यों पूछा जा रहा है। उसने बोला कि आप उस महिला की बात कर रहे हो जो 5 किलोमीटर पहले मिली थी हमें। बोले हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। तो युवा साधु बोला कि मैं तो उस महिला को 5 किलोमीटर पहले ही छोड़ आया था, लेकिन जो मेरे साथी साधु हैं वो अपने दिमाग में उस महिला को अब तक लिए हुए हैं यहाँ पे, और 5 किलोमीटर बाद भी उस महिला को ढो रहे हैं यहाँ पे। मैंने तो उसको नदी पार करा के ही छोड़ दिया था, उतार दिया था, भूल गया था मैं तो। लेकिन मेरे जो साथी साधु हैं वो अब भी उसको यहाँ पे दिमाग में लिए हुए हैं। समझ में आया कुछ? जैसे बुजुर्ग साधु उस महिला को यहाँ पे लादे हुए था, यहाँ पे दिमाग में, ऐसे ही हम सभी अपनी पुरानी चीज़ें, पुराने ट्रॉमा, पुरानी समस्याएं, अपनी टेंशन यहाँ पे लादे हुए हैं पूरे दिन भर के, और उनसे मुक्त हो ही नहीं पाते, उनको त्याग ही नहीं पाते, और उनके दबाव के नीचे मर जाते हैं। कभी खुश हो ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते कि इनसे अलग
भी आपका एक जीवन है। वो कितना सुंदर है, कितना हसीन है, उसकी कभी झलक ही नहीं ले पाते। यहाँ पे ढोते रहते हैं आदमियों को, पुराने विचारों को, पुरानी समस्याओं को। किसी ने कुछ बोल दिया, उससे नफरत हो गई, तो उसको यहाँ पे लेके चलते हैं पूरी उम्र कि उसने मुझको ऐसा क्यों बोला। किसी को कुछ दिखाना है बन के कि मैं उसको दिखा दूंगा कि मैं कितना महान हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ, मैं कितना, क्या है मेरे अंदर, वो उसको दिखा के मानूंगा। तो यहाँ पे ढोते रहते हैं उनको। तो इस कहानी का उद्देश्य यही था कि आप थोड़ा सा रिलेट करें खुद से, और कैसे आप दिन भर के विचारों को, बुरे आदमियों के विचारों को, किसी की गाली गलौज को, द्वेष ईर्ष्या को कैसे ढोते रहते हैं यहाँ पे।